गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और भाई आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं दो बाइकों का। दोनों सेम कंपनी की बाइक हैं, दोनों ही सेम इंजन में परफॉर्म करती हैं। पहली है भाई रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 एंड दूसरी है भाई GT 650। दोनों ही 2023 मॉडल हैं और दोनों का ही आज कंपैरिजन करने वाले हैं हम, और बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि भाई किस बंदे को ये बाइक लेनी चाहिए और किसको नहीं लेनी चाहिए। वैसे तो दोनों बाइकों की जो कैटेगरी है वो अलग अलग है। एक भाई है कैफे रेसर और दूसरी है रेट्रो क्लासिक। तो भाई मेरी अगर पर्सनल ओपिनियन देखो तो भाई मेरे को तो इंटरसेप्टर 650 ज़्यादा पसंद है, क्योंकि भाई GT 650 के अंदर झुक के चलना पड़ता है, थोड़ा लीन होके चलना पड़ता है। लेकिन ये तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है ना। वैसे हर बंदे की जो चॉइस होती है वो अलग अलग होती है। किसी को GT 650 पसंद होती है, भाई लीन होके बाइक चलाना पसंद है, और किसी को अपराइट बैठ के बाइक चलाना पसंद है, मतलब कि किसी को इंटरसेप्टर 650 पसंद होती है। तो चलिए करते हैं दोनों बाइकों में कंपेरिजन और बताते हैं दोनों बाइकों के बारे में। सबसे पहले आप दोनों बाइकों की लुक्स देख लो। ऑलमोस्ट भाई फ्रंट से तो एक जैसी ही देखने में लग रही है, अगर पेट्रोल टैंक पे आप ध्यान ना दो तो। वैसे दोनों बाइकों का जो फ्रेम है वो भी एक जैसा ही देखने में लगता है। ठीक है, फ्रंट से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रही भाई इंटरसेप्टर 650 एंड ये रही GT 650। GT 650 के अंदर जो हेडलाइट है वो मीटियोर 650 वाली दे दी है, मतलब कि LED में दे दी है। एंड इंटरसेप्टर 650 के अंदर भी भाई आपको LED हेडलाइट मिल जाती है। एंड दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको बल्ब में इंडिकेटर मिल जाते हैं और सेम इंडिकेटर मिल जाते हैं। सस्पेंशन की बात करें तो भाई दोनों बाइकों में ही आपको सेम सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, मतलब कि टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दोनों ही बाइकों में आपको देखने को मिल जाएंगे, GT 650 में भी और इंटरसेप्टर 650 में भी। फ्रंट फेंडर की बात करें तो भाई दोनों ही फ्रंट फेंडर सेम है, दोनों ही बाइकों में आपको सेम फ्रंट फेंडर देखने को मिलेगा। और टायर सेक्शन की, व्हील साइज की और अलॉय व्हील की बात करें तो ऑलमोस्ट दोनों ही बाइकों में आपको सेम चीज़ें देखने को मिलेंगी। बट एक चीज़ है जो भाई इन बाइकों में डिफरेंट है, वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो इंटरसेप्टर 650 के अंदर जो टायर दिया हुआ है वो दिया हुआ है C8 जूम का, और टायर सेक्शन जो है वो है 190 और 18 इंच का फ्रंट टायर साइज है। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई अपन GT 650 पे। तो यहाँ पर एक अलग कंपनी का टायर दिया हुआ है, लेकिन टायर साइज दोनों का सेम ही है, 190 एंड 18, यहाँ आप देख सकते हो। बट ये वाला जो टायर है ये रेडियल टायर दिया हुआ है, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि भाई ये रेडियल टायर है या नाइलो ग्रिप टायर है। ठीक है, क्योंकि रेडियल टायर के अंदर मोस्टली R या ZR ही लिखा होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई दोनों की साइड लुक्स पे। तो इंटरसेप्टर 650 की जो साइड लुक्स है वो कुछ ऐसी दिखाई देती है, एंड GT 650 की जो साइड लुक्स है वो कुछ ऐसी दिखाई देती है। डुअल टोन कलर दिया गया है GT 650 के अंदर, इसके अलावा और भी कलर अवेलेबल होंगे आने वाले टाइम में। अब आ जाते हैं गाइस दोनों बाइकों के कंसोल पे। तो इंटरसेप्टर 650 का आप देख सकते हो नॉर्मल हैंडल बार आपको मिल जाता है, एंड स्पीडोमीटर जो है वो हाफ एनालॉग एंड हाफ डिजिटल ही मिलता है। उसके बाद अगर आप देखते हैं GT 650 को, तो GT 650 का जो है क्लिप ऑन बार टाइप हैंडल बार आपको मिलता है, और स्पीडोमीटर जो है वो इंटरसेप्टर 650 का ही जैसा मिल जाता है। रियर व्यू मिरर की बात करें तो भाई इंटरसेप्टर 650 में भी राउंड शेप में आपको रियर व्यू मिलते हैं, एंड GT 650 के अंदर भी आपको राउंड शेप में ही रियर व्यू मिल जाते हैं। ये है इंटरसेप्टर 650 का रियर व्यू मिरर, एंड ये रहा GT 650 का। गाइस थ्रॉटल ट्यूब एंड ब्रेक लीवर की बात करें तो दोनों बाइकों में सेम थ्रॉटल ट्यूब एंड ब्रेक लीवर मिलते हैं। ये GT 650 का एडजस्टेबल ब्रेक लीवर एंड थ्रॉटल ट्यूब आप देख सकते हो मीटियोर वाली। अभी आ जाते हैं भाई इंटरसेप्टर 650 पे। तो उसमें भी आपको सेम थ्रॉटल ट्यूब देखने को मिलती है एंड सेम ब्रेक लीवर देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं भाई दोनों बाइकों के भाई सीट पे। तो सीट आप देख सकते हो, ये है GT 650 की सीट जो काफ़ी सॉफ्ट कर दी गई है पहले से, और यह है इंटरसेप्टर 650 की सीट। इंटरसेप्टर 650 की जो सीट है वो कम ब्रॉड है कंपेरेटिवली GT 650। GT 650 की जो सीट है वो काफ़ी ब्रॉड दी है और काफ़ी मतलब सॉफ्ट भी है। अगर हम इंटरसेप्टर 650 की सीट देखते हैं तो वो कम सॉफ्ट है GT 650 के मुकाबले। दोनों ही बाइकों में भाई सेम इंजन दिया है, 648 सीसी का पैरेलल ट्विन। दोनों ही बाइकों में सेम एग्जॉस्ट सिस्टम मिल जाता है, दोनों ही बाइकों में सेम ट्रांसमिशन सिस्टम मिल जाता है, और दोनों ही बाइक में आपको रियर वाले जो शॉकर हैं वो सेम कंपनी के मिल जाते हैं, और रियर ब्रेक्स, रियर डिस्क सब कुछ सेम मिल जाता है। दोनों ही बाइकों में भाई आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाएंगे। अब आते भाई रियर वाले टायर सेक्शन पे। तो रियर वाला जो टायर सेक्शन है इंटरसेप्टर 650 के अंदर आपको मिलता है 130, 70, 18 एंड C8 का टायर मिलता है। उसके बाद अगर हम GT 650 की बात करें तो इसमें आपको रेडियल टायर मिल जाता है, 130 सेक्शन का ही टायर दिया हुआ है। दोनों ही बाइकों में भाई अलॉय व्हील दिए हुए हैं, दोनों ही बाइकों में भाई डिस्क ब्रेक जैसा कि मैंने आपको बताया, एंड ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम ही है दोनों ही बाइक के अंदर, सिर्फ राइडिंग पोस्चर को छोड़ दिया जाए तो। सो गाइस अब आपको हेडलाइट ऑन करके दिखा देते हैं। ये देख लो आप, ये है लो बीम, एंड इंजन स्टार्ट होने के बाद हाई बीम पे आ जाएगी। एक बार इंजन स्टार्ट करो, अब इंजन बंद कर दो।
इंजन बंद कर दो, ठीक है। तो ये हाई बीम है एंड लो बीम करो, ये लो बीम है। तो मुझे लगता नहीं कि भाई आपको बाहर से हेडलाइट या बल्ब लगाने की ज़रूरत पड़ेगी या एलईडी लाइट लगवाने की ज़रूरत पड़ेगी, इसी की हेडलाइट इनफ है अब तो भाई। मतलब ये काम जो किया है रॉयल एनफील्ड ने, बढ़िया काम कर दिया है यार। ये कि हेडलाइट भी अपग्रेड कर दिए, अलॉय व्हील भी अपग्रेड कर दिए, टायर भी अपग्रेड कर दिए हैं। तो मैं आपको राइडिंग पोस्चर दिखा देता हूँ सबसे पहले इंटरसेप्टर 650 का। तो इंटरसेप्टर 650 का जो राइडिंग पोस्चर है भाई वो ये है कि आप थोड़ा सा अपराइट होकर बैठ सकते हो और लॉन्ग राइड आराम से कर सकते हो। आपको पेन वेन की प्रॉब्लम कम ही होगी। उसके बाद भाई आ जाते हैं भाई GT 650 पे। तो GT 650 का जो राइडिंग पोस्चर है वो कुछ ऐसा बनता है। अपन बैठ गए हैं GT 650 पे, तो ये GT 650 का राइडिंग पोस्चर है। थोड़ा सा स्पोर्टी राइडिंग पोस्चर है, थोड़ा सा लीन होना पड़ रहा है, लेकिन भाई इतना लीन नहीं होना पड़ रहा जितना कि R15 वगैरह या RC 390 के अंदर लीन होते हैं। R3 के अंदर भी हल्का सा इतना ही लीन होना पड़ता है। मुझे सेम वही राइडिंग पोस्चर लग रहा है जैसा R3 का राइडिंग पोस्चर है। इन दोनों बाइकों में सिर्फ यही डिफरेंसेस है कि यार जिस बंदे को लीन होकर बाइक चलानी है, विंड ब्लास्ट से बचना है, तो वो GT 650 पे जा सकता है। और जिस भाई को लॉन्ग राइड करने का शौक है, अपराइट बैठने का शौक है, तो वो जा सकता है इंटरसेप्टर 650 पे। दोनों बाइक में बस यही डिफरेंस है, एक का राइडिंग पोस्चर जो है वो थोड़ा सा लीन है और दूसरी जो बाइक है उसका राइडिंग पोस्चर है थोड़ा सा अपराइट। तो ये डिसाइड करता है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि भाई आपको कौन सा राइडिंग पोस्चर पसंद है। आप लीन होकर बाइक चलाना चाहते हो या अपराइट बैठ के बाइक चलाना चाहते हो। बाकी भाई दोनों बाइकों की प्राइस की बात करें तो दोनों बाइकों का जो प्राइस है वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ था। मतलब जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक तो प्राइस आया नहीं था, ना ही शोरूम पे ना ही ऑनलाइन। बाकी डिस्क्रिप्शन में एक नंबर डाल दूंगा, वहाँ से आप इन दोनों बाइकों का जो प्राइस है वो कंफर्म कर सकते हो और स्टॉक अवेलेबल है या नहीं है वो भी कंफर्म कर सकते हो। तो मैंने छोटा सा कंपैरिजन करवा दिया है दोनों बाइकों में। कोई कमी कोई पेशी रह गई हो तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि भाई आपने ये कंपेयर नहीं कराया, क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी जल्दबाजी में शूट कर रहा हूँ, इतना टाइम नहीं है, थोड़ी सी टाइम की प्रॉब्लम है। ग्राउंड क्लियरेंस भी दोनों बाइकों की दिखा देता हूँ भाई। देखो ये GT 650 की ग्राउंड क्लियरेंस है, उसके बाद भाई ये जो है अपना इंटरसेप्टर 650 की ग्राउंड क्लियरेंस है। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों बाइकों की इनफ है, ठीक है। तो इस वीडियो को इतने रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग गाइस। ऑलमोस्ट दोनों बाइकों की एक जैसी साउंड है यार, इंटरसेप्टर की भी और GT 650 की भी। ठीक है, वीडियो क्लोज करते हैं।